क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आज हर वर्ग के लोग उनसे दुखी हैं। किसान देखिए आंदोलन कर रहा है। हम बधाई देते हैं उन किसानों को जो दिल्ली में बैठे हैं। पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और देश के कोने कोने से किसान आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी दो, और कम से कम वो एमएसपी दो जिसमें आय दोगुनी हो जाए किसानों की। नौजवान के लिए नौकरी रोजगार तो है नहीं, महंगी बिजली, व्यापार खत्म, और आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उलझ गई है। इधर कोविड में गरीब के लिए कोई रास्ता नहीं है, नौजवान के लिए कोई रास्ता नहीं, पढ़ाई चौपट हो गई पूरी। कानून व्यवस्था कैसी है आपसे बेहतर कौन जानेगा। खबरें पढ़ते हैं, दुख होता है कि ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में मंदिर में कैसी घटना हो रही। पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही, इनाम घोषित हो रहा, जनता पकड़ करके दे रही है। अभी हाथरस की घटना हुई कुछ दिन पहले। सरकार अब घटनाओं से नहीं सीखना चाहती है। सरकार को पता नहीं किस बात की घमंड है, किस बात का अहंकार है कि घटनाएं होने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद भी सरकार का कोई व्यवस्था में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। कानून व्यवस्था पे हाई कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, फेक इनकाउंटर सबसे ज्यादा है। कोर्ट कह रहा है कि कैसा जंगल राज है, कोर्ट कह रहा है कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है एनएसए का। तो ये तमाम सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए, और खासकर किसान, नौजवान और व्यापारी के लिए सोचना चाहिए। ये जहरीली शराब पता नहीं कहां से ला रही है बीजेपी, और ये एक जगह नहीं कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। बुलंदशहर तो आज हुई है मान लीजिए, और न जाने कितने लोग उसमें जाएंगे। उससे पहले भी हापुड़ और आसपास हुई थी, याद कीजिए आप। बाराबंकी में हो चुकी है, लखनऊ में घटना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में ये जहर कहां से आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी, सरकार उनकी है। कोविड वैक्सीन के संबंध में क्या कहेंगे? वैक्सीन को लेकर के दुनिया में बहस है, और अगर हम आंकड़े देखें अमेरिका के, जहां इधर वो लोकतंत्र को लेकर के क्या क्या नहीं हुआ, 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी 2-3 हफ्ते बाद आप देखेंगे 4 लाख लोगों की जान चली जाएगी, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो वहां के अखबार लिख रहे हैं। और वैक्सीन वहां पर है, अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन है। एक वैक्सीन कहती है कि इतने दिन में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी, दूसरी वैक्सीन कहती है कि जब सेकंड डोज लग जाएगा तो इतने दिन बाद एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी। यूके का भी यही बात है। हमें शिकायत वैक्सीन से नहीं है, हमें साइंटिस्ट से शिकायत नहीं है। हम बधाई देना चाहते हैं साइंटिस्ट को, हम बधाई देना चाहते हैं उन वॉलंटियर्स को जो क्लिनिकल ट्रायल पे आ रहे हैं। कौन जोखिम उठाएगा सोचो क्लिनिकल ट्रायल पे, कि अभी दवा के साइड इफेक्ट नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी जो और जनता है उसकी जान बच सके, इसलिए वो ट्रायल अपनी बॉडी पे करा रहे हैं। तो उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हर चीज को अपना लेती है, हर चीज उनकी है, जो धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी का वो ना करें, और गरीब जनता को बताएं कि गरीब जनता को कब फ्री दे देंगे आप, और कितने साल में पूरे उत्तर प्रदेश को वैक्सीन लग जाएगी। तारीख बता दें, साल बता दें, और गरीबों को मुफ्त दे देंगे ये बता दें। ड्राई रन कर रहे हैं, आप सीएमओ से पूछिए कितना फंड आया ड्राई फंड के लिए। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे, जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा, बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। अखिलेश जी, किसान आत्महत्याएं कर रहा है बराबर, और यहाँ पर अपहरण बराबर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये गरीबी कारण है और सरकार की नाकामी है। पुलिस खुद अपराधियों से मिली हुई है। आप लखनऊ का देखिए, पूरी सरकार मिली हुई अपराधी से, अपराधी से मिली हुई है सरकार। वो आजमगढ़ का ही है नेता जिसका अखबारों में नाम ना आया है। तो जब सरकार अपराधी से मिल जाए तो आप क्या उम्मीद करोगे न्याय की?
यहाँ पर आपने देखा होगा लोग चलते चले आए, कहाँ से, दिल्ली से, मुंबई से, दूर दूर गुजरात से चल करके आए। क्या सरकार ने मदद की? 90,000 बसें थी सरकार के पास, लेकिन बस नहीं दी सरकार को। जिनकी जान गई, समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख से मदद की। और कई गर्भवती महिलाएं चलते चलते बच्चे पैदा हो गए, लेकिन कोई सरकार ने मदद नहीं की। यहाँ किसान प्रतिदिन आत्महत्या करता है, चाहे वो बांदा हो, महोबा हो। इन्होंने काम कर्ज माफ कर देंगे, कहाँ कर्ज माफ हुआ? अभी 2 लाख रुपए का कर्ज था, वो लटक गया फांसी पर किसान। हमारा पूरा डेलीगेशन महोबा पहुंचा था। बांदा की भी हम सूची बना रहे हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या की है। तो आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि पैदावार की कीमत नहीं मिल रही, और सरकार ने जो वादा किए वो झूठे निकले। बिजली का बिल, डीजल महंगा, खाद महंगी, सब कुछ महंगी। बच्चों का भविष्य क्या है? कहाँ नौकरी करें जाकर के?